बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सेहतनामा ग्रुप के लिए आज की दवा एसिड फास्फोरिकम, इसका दूसरा नाम फास्फोरिक एसिड भी है। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी, सक्खर सिंध, पाकिस्तान से। इस दवा का मरीज़ इंतहाई महज़्ज़ब, फर्माबरदार, बाअखलाक, ठंडे मिजाज वाला, पुरसुकून तबीयत वाला, पुरकशिश, इंतहाई खूबसूरत, हमदर्द, प्यार करने वाला, शफीक, फ्रेंडली नेचर, नरम मिजाज, दूसरों के मिजाज के मुताबिक अपने आप को ढालने वाला और अपने इर्द गिर्द अपने अहल व अयाल, दोस्त अहबाब का ख्याल करने वाला और उनके मिजाज के मुताबिक अपने आप को ढालने वाला, दूसरों को समझने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है और जब उसको उन सब के बदले, इन सब चीज़ों के बदले कुछ नहीं मिलता तो उसका दिल टूट जाता है। उसको कारोबारी धोखा हो, कारोबारी नुकसान हुआ हो, या कारोबार में धोखा हो, या प्यार में धोखा हो, तो उसकी तबीयत बिल्कुल अलग थलग सी हो जाती है। चुपचाप रहने लगता है वो, अपने आप को एक कमरे में फ़िक्स कर लेता है, महफूज कर लेता है। उसको गुस्सा आने लगता है। ये अपने दिल की बात किसी से भी नहीं बताता, किसी से भी शेयर नहीं करता। क्या गम है, क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है, इसे गुस्सा क्यों आ रहा है, ये चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है, ये नहीं बताता। इसके मिजाज में एकदम तेज़ी आ जाती है, हौसला हो जाता है। ये तो चुपचाप सोता रहता है और जब ये सोता है तो अपने दिल की भड़ास निकालता है, नींद में बुड़बुड़ाता है। यानी कि जागती हालत के अंदर वो अपना गुस्सा, अपना दुख, अपना रंज किसी से भी शेयर नहीं करता। मगर जब वो नींद में, गहरी नींद में चला जाता है तो उसे वो बुड़बुड़ाना शुरू कर देता है और अपना दुख, अपनी तकलीफ़, अपना रंज और गम वो बयान करना शुरू कर देता है। जब उसको लोगों से नाउम्मीदी हो जाती है, अपने गिर्द के लोगों से नाउम्मीदी हो जाती है, अपने दोस्त अहबाबों से नाउम्मीदी हो जाती है, तो वो अकेले रहना पसंद करता है। अपने एतमाद के लोगों को के साथ उठना बैठना बंद कर देता है। हर किस्म के काम को छोड़ देता है। अपने ऑफिस जाना, अपनी दुकानदारी, अपनी एजुकेशन, बस एक जगह सकूनत अख्तियार कर लेता है, अपने आप को घर में महफूज कर लेता है और अकेले रहना पसंद करता है। अंदर ही अंदर घुटने लग जाता है और जब ये ख़यालात की पुख्तगी उसके जहन में जगह कर लेती तो वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी की तरफ चला जाता है। इस गमगीनी परेशानी में, तन्हाई में, गम फिक्र की हद से ज़्यादा हो जाने में अपना दिमागी तवाज़ुन भी खो बैठता है। जब वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठता है तो वो किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बस वो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। अपने जिस्म को काटता है, ब्लेड के ज़रिए काटता है।
ये सब करने का है, ये एहसास उसमें ये होता है कि अब मैं ये स्ट्रेस, ये टेंशन, ये डिप्रेशन अब ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, इसलिए वो अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाता है। इसकी खुद एतमादी में कमी आ जाती है, अपने बारे में, अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में सोचना छोड़ देता है, जबकि वो इस मामले में पहले बहुत हसास होता था। अपनी ज़िंदगी को बोझ समझने लग जाता है, अपना रख रखाव, अपना उठना बैठना, अपने ऊपर तवज्जो देना छोड़ देता है। ये साफ़ सुथरा, हैंडसम, खूबसूरत दिखने वाला शख्स एकदम मेला कुचैला, गंदा नज़र आने लगता है। कारोबार में धोखा हो या प्यार में धोखा, इसकी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा करती है। ख़ास तौर पे नौजवानों का जो जुनूनी प्यार होता है, उसमें इसकी अलामात कुछ ज़्यादा ही सामने नज़र आती हैं। इस दवा की जिस्मानी और दिमागी कमज़ोरी बड़ी नुमायाँ और अहम है। इस मरीज़ को एक मखसूस किस्म का एहसास होता है कि जिस कुर्सी पर ये बैठा है वो ज़मीन से उड़ रही है। एक अजीब एहसास उसमें और भी पाया जाता है कि मरीज़ ख्याल करता है कि उसकी टांगें ऊपर को उठी हुई हैं और छत को लगी हुई हैं। मरीज़ सर के बल खड़ा हुआ है, यानी कि उल्टा हुआ है। इस तरह की अजीब व गरीब अलामत अगर किसी भी मरीज़ में मिलें तो दवा एसिड फास ही हुआ करती है। एसिड फास का मरीज़, ख़ास कर बच्चे को आप देखेंगे तो आप फ़ौरन पहचान जाएंगे। वो दिखने में कमज़ोर तो होता ही है, पर जब वो पढ़ रहा होता है तो एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रहा होता है, और बार बार पढ़ने और दोहराने की वजह से भी उसको याद नहीं रहती। इसके मरीज़ को सीखने के अमल में बड़ी दुश्वारी होती है। इस मरीज़ को अजीबो गरीब ख़यालात उसके जहन में गर्दिश कर रहे होते हैं, जिसे हम वंडरिंग थॉट भी कहते हैं। इस तरह के ख़यालात उस बच्चे के जहन में तब आते हैं जब वो पढ़ाई कर रहा हो या दिमागी मेहनत का कोई काम कर रहा हो। कंसंट्रेशन, यकसुई एकदम ख़त्म हो जाती है, बल्कि होती नहीं। अगर तवज्जो देने की कोशिश भी करे तो इसके सर में भारीपन का एहसास शुरू हो जाता है। बिल्कुल खाली दिमाग, टिकटिकी बांधे हुए, एब्सेंट माइंडेड विद स्टेरिंग लुक, यानी कि बावलों की तरह देखना। एक मखसूस जुमला हम लोग बोलते हैं, क्या बावलों की तरह देख रहा है, तुझे समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यानी कि आप इसको समझाने की जितनी कोशिश करें इसको समझ में नहीं आती। लिखते लिखते लफ्ज़ भूल जाता है या गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करता है। भुलक्कड़ इंतहा का होता है, छोटी छोटी बातें भूल जाता है, रोज़मर्रा के काम भूल जाता है। रात को याद किया हुआ सबक सुबह अगर उससे पूछें तो भूल जाता है। एसिड फास का मरीज़ जब भी दिमागी काम करता है या सोचने समझने की कोशिश करता है तो उलझन का शिकार हो जाता है। सर के सामने वाले हिस्से में, पेशानी में उसको दबाव का एहसास होता है। सवाल का जवाब
देते देते उलझन का शिकार हो जाता है। मैं दूसरी ऑडियो में आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।